लोग कह रहे हैं कि 10 लाख देंगे, 10 लाख की भीख मत भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम लोग को 10 लाख चाहिए। वी वांट एटलीस्ट मोर देन 1 करोड़, उससे नीचे बात ही नहीं होगी। दूसरी बात ये सर, जो रेंट जो इतना स्काई हाई होते जा रहा है हर मंथ, हर दूसरे मंथ, अभी आप देखोगे कल यहाँ इंसिडेंट हुआ लाइब्रेरी के अंदर, आज जितने वारन के अंदर मेजोरिटी लाइब्रेरी से 90% जो है बेसमेंट में चलती है, तो सर का रेंट इतना ज्यादा है ना, आप एक रूम पता कर लो जाके 25,000 30,000 के नीचे नहीं मिलता, उसमें 2-3 लोग रहते हैं, मैनेज करते कैसे कैसे करके, फिर आकर ब्रोकर सिस्टम तो सर बदनाम कर रखा है इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे एरिया को, इसके अलावा तो रूम ही नहीं मिलता। पुलिस खड़े, हम लोग कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, 350 प्लस पुलिस वाले खड़े यहाँ पर, हम लोग को भगाने के लिए, कुछ भी अगर इंसिडेंट हम लोग को भगाने के लिए। उस दिन कहाँ थे जब हमारे भाई फंसे हुए थे? कम से कम सर बता रहा हूँ 8-9 एम्बुलेंस आई है। लोग कह रहे हैं, वो लोग तो बता रहे हैं कि बस 3 ही मौत हुई, बट ये मैं मानने के रेडी नहीं हूँ सर। 8-9 एम्बुलेंस आई है, जिसमें से बार मुखर्जी में आग लगा था, कितने लोग सर डेथ हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ नॉर्मल चल रही, कितनी बड़ी कोचिंग का नाम तक नहीं आया गया, सर को पैसा देके मुंह बंद कराया गया उसमें सर सॉरी से, बट मीडिया भी थी, मीडिया को मुंह बंद कराया गया था पैसे लेके कि भाई मांग से रिइंबर्समेंट है जितना मोर देन 1 CR ऑब्वियसली, और एक्शन लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। जो एमसीडी के जितने ऑफिशियल है, जो स्टेट ऑफ हायर स्टेट बैठता है, हमें उनसे बात करना डायरेक्ट। कल आए थे सर ऑफिशियल कुछ 2-4, पता नहीं कौन कौन थे, हम तो जानते भी नहीं सर, हमें चाहिए उनको कम से कम 5 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन के तौर पे मिलना चाहिए। जो इन्होंने अभी 10 लाख बोला है, जो कि मृत्यु 10 लाख किसके तरफ से बोला, एमसीडी या दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार की तरफ से, जो मृत्यु होने पे एक्स ग्रेशिया किसी भी हालत में मिलती ही है 10 लाख। FIR की जो कॉपी हमें दी गई है उसमें इन्होंने 4 धाराएं लगाए हैं। BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत इन्होंने लगाया है 105 लगाया है, जो कि रैश ड्राइविंग का है, 106 लगाया है, 115 लगाया है, 290 लगाया है। यानी कि आपके हिसाब से जो चीज आप धराए, जो दिल्ली प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगाया गया, ये स्पष्ट हो जाता है कि यानी केस को कमजोर किया जा रहा है और मैनेज कर दिया जाए। ये आज ही 3,000 रुपए जिसका फीस था सर, वो कल रात में 4,000 रुपया हो गया है। कल रात में 4,000 रुपया हो गया, और आज अभी सर लाइब्रेरी सारी बंद है, तो जो प्राइजेस है 4,000 से लेकर 4,500 तक वो बढ़ा दिया गया, मौका का फायदा उठाया जाए, बढ़ा दिया। ब्रोकरेज सर यहाँ 21 दिन का ब्रोकरेज लिया जाता है, तो 21 दिन का ब्रोकरेज सर कहीं से भी लाजमी नहीं है। 80% ब्रोकरेज हो गया। ब्रोकरेज कम से कम सर 40-50% होना चाहिए। डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हैं, आप जगह पे कहीं पे भी ढूंढ लो, अब ये कमरा भी आपको नहीं मिलेगा, और बीच में ब्रोकर होगा। ब्रोकर तो मेन है, ब्रोकर के बिना आपको नहीं होता है, ब्रोकर के 1 महीने का ब्रोकर जब देना ही है। नमस्कार, दूर दराज से देश के हर एक कोने से यूपीएससी का सपना लेकर के स्टूडेंट मुखर्जी नगर या फिर पटेल नगर, राजेंद्र नगर में आते हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, ताकि मैं भी IAS IPS IFS IRS विभिन्न पदों पे जा सकूं। और पीछे आप देख सकते हैं कोचिंग संस्थान है, और यहाँ पे देखिएगा तो पूरा भीड़ जो है वो यहाँ पे हजारों की संख्या में आपको स्टूडेंट ही स्टूडेंट दिखाई देंगे। और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह से घटना हुई है उस घटना को लेकर के स्टूडेंट सबका यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। पीछे कैंडल मार्च भी निकाला गया, उसके बाद लगातार 2 दिन से यहाँ पे स्टूडेंट सबका प्रोटेस्ट चल रहा है। उनकी मांगे हैं कि मुआवजा मिले, और जिस तरह से यहाँ पे यानी कि बेसमेंट में पानी लग जा रहा है, रूम की स्थिति है, उन सब बिंदुओं पे ये लोग मांग कर रहे हैं। यूपीएससी स्टूडेंट है जिनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं जिस तरह से यहाँ पे घटना हुई और उसके बाद से लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। क्या प्रोटेस्ट जो चल रहा है इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? नजर तो सर हमारा क्लियर है कि हम लोग का जो भी सर रिइंबर्समेंट का डिमांड है सर, वो पूरा होना चाहिए कैसे भी किसी हद में। ये लोग कह रहे हैं कि 10 लाख देंगे, 10 लाख की भीख मत भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम लोग को 10 लाख चाहिए। वी वांट एटलीस्ट मोर देन 1 करोड़, उससे नीचे बात ही नहीं होगी। दूसरी बात ये सर, जो रेंट जो इतना स्काई हाई होते जा रहा है हर मंथ, हर दूसरे मंथ, अभी आप देखोगे कल यहाँ इंसिडेंट हुआ लाइब्रेरी के अंदर, आज जितने वारन के अंदर मेजोरिटी लाइब्रेरी से 90% जो है बेसमेंट में चलती है, तो सारी बेसिक सर डिफेक्ट बंद हो जाएगी। एक सर ये जो लाइब्रेरी के पीछे दिख रहा है, इसने सर प्राइस हाइक किया है आज कम से कम 500 बता रहा हूँ एक दिन के अंदर, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि 10% लाइब्रेरी केवल है जो ऊपर रन कर रही है। और ऐसे लोगों को क्या होगा जिसका मेंस है, घर में पढ़ाई नहीं होती सर, या घर का रेंट इतना ज्यादा है ना, आप एक रूम पता कर लो जाके 25,000 30,000 के नीचे नहीं मिलता, उसमें 2-3 लोग रहते हैं, मैनेज करते कैसे कैसे करके, फिर आकर ब्रोकर सिस्टम तो सर बदनाम कर रखा है इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे एरिया को, इसके अलावा तो रूम ही नहीं मिलता। आप चाहे कि कहीं भी चल जाए, आपको डायरेक्ट रूम ही नहीं देगा कोई बिना ब्रोकरेज के। यहाँ तो ये मजाक बन कर, ये तो खत्म होना चाहिए, बट ये मुझे मुद्दा है नहीं सर, ये काफी समय लगने वाला है, पूरा इसमें मिली भगत एमसीडी कर सकती है। मेरा सवाल ये है कि जो इंस्टेंट जो प्राइस हाइक हुआ है लाइब्रेरी का, किस मजाक के बेसिस पे हुआ है सर? पहली बात गलती है आपकी कि सर आपने वहाँ लाइब्रेरी ऊपर नीचे खोला, ऊपर से गलती हमारी क्या थी सर? हमारे लड़के गए उसमें, आप उसके बाद प्राइस हाइक होना है, मुझे ये कहीं समझ में नहीं आता। ये प्राइस हाइक जो है कम होना चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि सामने वाले हम लोग का मेन है सर। दोषी इसमें आप किसको मानते हैं? एमसीडी है, प्रशासन है, सरकार है? पहली बात तो सर ये मैं ये कहूंगा ही नहीं कि नेचुरल कैलेमिटी थी, ऑब्वियसली सर इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मैटर। काफी पिछले कुछ महीने से 26 तारीख को 26 जून की बात बता रहा हूँ सर आपको, हम लोगों ने रॉ के खिलाफ
कंप्लेन भी किया था कि ये बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चला रहे हैं, विच वाज इलीगल एंड स्टिल इज इलीगल, जो कि कहीं सर पहली बात तो सर बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर 5 फ्लोर बिल्डिंग है, इसके नीचे आप ऐसे कॉर्नर में आप लाइब्रेरी चला रही है तो पहली बात लीगल है ही नहीं। हम लोगों ने सर एमसीडी को बताया था कि सिविल प्रॉब्लम होती रहती है, एमसीडी कभी हिट नहीं दिया सर, उसको सुना इग्नोर किया, बस इग्नोर करते रह गए। ये जो डेथ हुआ है सर वो रेक्लेसनेस की वजह से हुई है। अगर एमसीडी ध्यान देती, अगर मीडिया ध्यान देती, मीडिया बोल रहा हूँ मतलब सारी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देती तो सर कोई नहीं होता। फंसने के बाद भी सर 1 घंटा एटलीस्ट लग गया पीसीआर को आने में। ऐसा हर जगह आप देखो कितना जगह पुलिस खड़े, हम लोग कुछ कर रहे हैं यहाँ पर 350 प्लस पुलिस वाले खड़े यहाँ पर, हम लोग को भगाने के लिए, कुछ भी अगर इंसिडेंट हम लोग को भगाने के लिए। उस दिन कहाँ थे जब हमारे भाई फंसे हुए थे? कम से कम से बता रहा हूँ 8-9 एम्बुलेंस आई है। लोग कह रहे हैं, वो लोग तो बता रहे हैं कि बस 3 ही मौत हुई, बट ये मैं मानने के रेडी नहीं हूँ सर। 8-9 एम्बुलेंस आई है, जिसमें से आज एक न्यूज आया कि कोई शिवानी नाम की लड़की है जिसको छुपा के सर घर वालों को हैंडल कर दिया गया उसका डेड बॉडी। ऐसा बोलना नहीं चाहिए सर, बट दिस इज नाउ ऑन द रिकॉर्ड, मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 3 ही बता रहे हैं। 3 कह रही है और रिम्बर्समेंट के नाम पे कल 10-10 लाख कह रही है, जो कि कहीं से भी सर जस्टिफिकेबल नहीं है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि 1 करोड़ मुआवजे। डिसाइड नहीं कर सर, यहाँ पॉलिटिक्स बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हम लोग। यहाँ पॉलिटिशियन हम लोग है नहीं सर, वी वांट जस्टिस टू बी सर्व, दैट इज इट। और हम लोग कुछ नहीं चाहिए सर। पॉलिटिशियन जो भी करे कहीं भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पॉलिटिशियन नहीं खड़ा है, यहाँ स्टूडेंट खड़ा, ना मैं उनको जानता था वो मुझे जानते हैं। हम लोग बस अपने पेन की वजह से खड़े हैं, कल को वो हुए कल को हम हो सकते हैं, कोई ठीक नहीं है। जिस तरीके की स्थिति है सर यहाँ पर दिल्ली, सब बाहर से छोड़ के वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, यहाँ पर ये स्थिति चल रही है, तो सर हम लोग को बस जस्टिस चाहिए, पॉलिटिशियन मतलब ही नहीं सर। आज जिस तरह से मुखर्जी नगर में बेसमेंट में जितने भी चलने वाले कोचिंग संस्थान है, लाइब्रेरी, उसको बंद कराया गया दिल्ली प्रशासन के द्वारा। हाँ सर, किया तो गया, बट ये सर देखा जाता है कब तक चलेगा, क्योंकि कुछ समय के बाद हफ्ता भर जब सब कुछ हल्का हो जाएगा, फिर सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा सर। ये पिछले बार मुखर्जी नगर में आग लगा था, कितने लोग सर डेथ हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ नॉर्मल चल रही, कितनी बड़ी कोचिंग का नाम तक नहीं आया गया सर को पैसा देके मुंह बंद कराया गया। उसमें सर डिसेबल्ड मीडिया भी थी, मीडिया को मुंह बंद कराया गया था पैसे लेके कि भाई तुम कंपनी का, उसका नाम मतलब कंपनी है सर, वो कोचिंग नहीं चला रही। जो कीर्ति सर ओझा सर बोलते रहते हैं कि यार तजुर्बा हो जाए, तजुर्बा लेने के लिए बैठे यहाँ पर 2.5-3 लाख रुपए लेते एक बंदे से, आप तजुर्बा देने के लिए। तजुर्बा चाहिए क्या हमें? तजुर्बा हमें नहीं आ रहा, कैसे बिना बैठे सब मजाक बना रखे हैं सर। अब वो है कहाँ ओझा सर, और जो इतने चहीते हैं वो कहाँ है? कहीं नहीं आए वो। अच्छा, कोई प्रोटेस्ट में आप लोग का साथ देने नहीं है? साथ देने सर ऐसा नहीं हो, कोई नहीं है, सब तो सब साथी है अपने, लेकिन कोई ऐसा कोई टीचर की बात नहीं कर सकता। मैं अभी तो कोई टीचर देखा नहीं है, भी तथा स्टूपिड मैम आई थी, वो भी 2-3 बाद आई थी सर। उनको भी अपना पॉलिटिक्स चमकाना है कि हाँ ठीक है मैं साथ में, बट दे आर नॉट विद अस, फ्रैंकली स्पीकिंग दे आर नॉट विद अस। हम लोग के साथ बस हम लोग ही हैं और कोई नहीं है। मुख्य मांग क्या है आप लोग? मुख्य मांग सर रिइंबर्समेंट है, जितना मोर देन 1 CR ऑब्वियसली, और एक्शन लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। जो एमसीडी के जितने ऑफिशियल है, जो स्टेटअप हायर स्टेटअप बैठता है, हमें उनसे बात करना डायरेक्ट। कल आए थे सर ऑफिशियल कुछ 2-4, पता नहीं कौन कौन थे, हम तो जानते भी नहीं सर। हमें चाहिए जो टॉप हायरार्की बैठते हैं, हमें उनसे बात करना डायरेक्ट, हमें उनसे बात करना है, वो आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। हम लोग क्या यार, अच्छा, टॉप लेवल का यानी कि दिल्ली प्रशासन की तरफ से एमसीडी पर कोई नहीं आ रहा है? सो द मेन अक्यूज्ड इज एमसीडी, सो ऑब्वियसली वी वांट द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ एमसीडी। हम लोग उसके तरफ से कोई हायर अधिकारी नहीं आ कल आए थे सर, अब पता नहीं कल कौन आते, बट वो हाईएस्ट नहीं थे सर। हम लोग को हाईएस्ट से डील करना है। रहा। दिल्ली प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो यही है कि वो सहयोग तो बस ये दे रहा है कि हम लोग कुछ करें ना, उपद्रव, उनके दिमाग में हम लोग उपद्रव कर देंगे, जो कि ऐसा होने वाला नहीं है। वी आर द मोस्ट मैच्योर इंडिविजुअल आउट हियर। हम लोग सर अगर होना होता तो लोग इतना शांति प्रदर्शन कर रहे होते क्या? 300-350 पता नहीं खड़ा कर रखे जैसे क्या। कल को जब जरूरत थी कल तो आई नहीं, अब 1 घंटे बाद पीछे लेट आ रही है। तो सारी चीजें हैं सर, सब कुछ कहीं ना कहीं मिला भगत है ही सर। किस नजर से देखते हैं जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बाद से स्टूडेंट सबके मांगे हैं, और आप लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए, जो लाइब्रेरी में चल रही है, और जो भी स्थिति है उस चीज को लेकर के? सर मुख्यतः हमारी 5 मांगे हैं। पहली मांग है कि जो फैमिली जिनके बच्चे की मृत्यु हुई है उनको कम से कम 5 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन के तौर पे मिलना चाहिए। जो इन्होंने अभी 10 लाख बोला है, जो कि मृत्यु 10 लाख किसके तरफ से बोला, एमसीडी या दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार की तरफ से, जो मृत्यु होने पे एक्स ग्रेसिया किसी भी हालत में मिलती ही है 10 लाख रुपया। तो 10 लाख रुपए में कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम 5 करोड़ रुपए की हम लोग ने डिमांड रखी है। दूसरी बात है कि जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है उन्हें रेगुलेट करना होगा कि यहाँ पे डबल फ्लोर पे ये था बेसमेंट बना हुआ है। तीसरी हमारी डिमांड है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे बहुत ही व्यवस्था बहुत खराब है। आप कहीं भी घूम लो, सारे जगह ड्रेनेज सिस्टम को वही बुरा हाल है। और यहाँ कोई पहली बार ये वाटर लॉगिंग नहीं हुआ है, बहुत पहले से होता आ रहा है। हम लोग 3 साल से यहाँ हैं, वो देख रहे हैं। प्लस सर अभी जो आप FIR की जो कॉपी हमें दी गई है उसमें इन्होंने 4 धाराएं लगाए हैं। BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत इन्होंने लगाया है 105 लगाया है, जो कि रैश ड्राइविंग का है, 106 लगाया है, 115 लगाया है, 290 लगाया है। ठीक है सर, इन्होंने कोई भी एक कल्पेबल होमिसाइड का जो धारा है वो भी नहीं लगाया है। मतलब इतनी कमजोर धाराएं लगाई गई है जिसके तहत वो तुरंत छूट जाएंगे।
एकदम कमजोर कमजोर केस बनाया गया। एकदम कमजोर केस है। ये 4 धाराएं जो मैंने आपको गिनवाया 105, 106, 115, 290, ये एकदम बेकार धाराएं लगाई गई है रैश ड्राइविंग का। और एक धाराएं जो 290 है उसमें मात्र 200 रुपये फाइन है, मात्र 200 रुपये फाइन है, समझिए। यानी कि आपके हिसाब से जो चीज आप धराए जो दिल्ली प्रशासन की तरफ से पुलिस की तरफ से लगाया गया, ये स्पष्ट हो जाता है कि यानी केस को कमजोर किया जा रहा है और मैनेज कर दिया जाए। ये पहली हियरिंग में छूट जाएंगे। ये एक कल्पेबल होमिसाइड का धारा लगाया ही नहीं गया है। अब देखिए, अब धाराएं अभी एफआईआर की कॉपी अभी हमें प्रोवाइड करवाई गई है, उसमें मात्र 4 धाराएं लगाई गई है बीएनएस के अति में। तो सर यही है हमारी 5 मुख्यतः डिमांड है, जिसको जल्द से जल्द, कल वो आए थे एमसीडी के भी कुछ अधिकारी आए थे, 2 अधिकारी आए थे एमसीडी के और आईपीएस सर थे। एमसीडी के मेयर जो है दिल्ली के, वो कह रही है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई किया जा रहा है जो भी इसमें दोषी है। सर कार्रवाई क्या किया जा रहा है? कार्रवाई किया जा रहा है कि जो बेसमेंट में लाइब्रेरीज है उनकी चेकिंग हो रही है, उन्हें अगर वो इलीगल है तो उन्हें सील किया जा रहा है। इससे स्टूडेंट का वेलफेयर नहीं होगा। अगर सर वो सील कर देंगे, लाइब्रेरीज उतनी है नहीं जितने स्टूडेंट है, यहाँ 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट है। अगर सर वो लाइब्रेरी सारी बंद हो जाएगी तो जो अपर फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे जो लाइब्रेरीज है उनकी सर आज ही 3,000 रुपये जिसका फीस था सर, वो कल रात में 4,000 रुपया हो गया है। कल रात में 4,000 रुपया हो गया। और आज अभी सर लाइब्रेरी सारी बंद है, तो जो प्राइजेस है 4,000 से लेकर 4,500 तक वो बढ़ा दिया गया, मौका का फायदा उठाया जाए, बढ़ा दिया गया है, सारा रेट बढ़ा दिया गया है। और हमारे पास आज पूरा दिन भर बर्बाद गया है, एक अक्षर की पढ़ाई नहीं हुई है। और अभी सर आने वाले समय में बोला जा रहा है कि मतलब 10 से 15 दिन वो बेसमेंट की वो सब चलेगा, जिसमें कि लाइब्रेरी पूरी तरह से बंद है और जो प्राइस है वो भी पूरी तरह से बढ़ाया जा रहा है। और सर एक मांग है कि जो ब्रोकरेज सर, यहाँ 21 दिन का ब्रोकरेज लिया जाता है, तो 21 दिन का ब्रोकरेज सर कहीं से भी लाजमी नहीं है। 80% ब्रोकरेज हो गया। ब्रोकरेज कम से कम सर 40-50% होना चाहिए। वो भी इन लोग का ब्रोकरेज और ब्रोकर्स एंड लैंडलॉर्ड्स का जो मिलीभगत चल रहा है, इसमें सर इन्होंने पूरी तरह से स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट कर चुका। आप अगर एक भी रूम आप आज लेने जाओ तो कम से कम 20 से 22,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके एक नॉर्मल रूम मिलेगा, जिसमें मतलब कि सर आप एक देख लो, एक रूम में कितने बंदे रह सकते हैं? एक रूम में सर मैक्सिमम 20,000 का रेंट पड़ता है। एक 10 का होता है ना, 10 बाई 10 का, हाँ, उस पे 20,000 रेंट पड़ता है। कोई रेगुलेशन नहीं है, वो एक मोनोपोली चल रहा है। आप बिना ब्रोकर के इधर रूम आप नहीं ले सकते हैं। एक पूरा तरफ से ये यूनाइटेड मतलब डायरेक्ट आप चाहो कि रूम में ले लो तो नहीं मिलेगा, आप नहीं ले डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हैं। आप जगह पे कहीं पे भी ढूंढ लो, आप ये कमरा भी आपको नहीं मिलेगा। तो बीच में ब्रोकर होगा। ब्रोकर तो मेन है, ब्रोकर के बिना आपको नहीं होता है। ब्रोकर के 1 महीने का ब्रोकर आप देना ही है। अब ORN है, करोल बाग है, पटेल नगर है, शादीपुर तक, ये पूरा एक मोनोपोली चल रहा है। ये पूरा कैपिटलिस्टिक तरह लीचिंग है, वो हमारा खून खींच रहे हैं, शोषण हो रहा है। ये तो सुन सकते हैं ये सब स्टूडेंट है और इन लोग का दुख दर्द जिस तरह से अपना बयां कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे ब्रोकर के माध्यम से रेंट है, रेंट को लिया जा रहा है। उसके बाद इनकी जो 5 मुख्य मांग है उन सब लोगों ने रखा है, उस मांग को पूरा किया जाए। और उसके बाद से आगे जो है, आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इसको भी ध्यान में रखा जाए।